Hello students, this video is for grade 1st. Let us start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects. English, Maths and EVS. Let's get started with our first subject of the sheet, English. Rearrange the jumbled sentences. Okay, we have to rearrange the jumbled sentences. Jumbled मतलब उल्टे पुल्टे. ओके, तो जो सेंटेंस है उसके जो वर्ड्स है उसे जम्बल्ड कर दिया गया है, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया गया है. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीअरेंज देम. ओके, हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है इन्हें. 7 देयर डेज आर अ वीक इन. तो इस सेंटेंस का कोई मतलब है? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट वी हैव टू रीअरेंज एंड मेक इट अ सेंसिबल सेंटेंस. ओके, इसे रीअरेंज करके एक सेंसिबल सेंटेंस कन्वर्ट करना है. देयर आर 7 days in a week. There are 7 days in a week. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. There are 7 days in a week. Okay, and remember, जब आप स्टार्ट करोगे तो जो देयर है उसका जो लेटर टी है दैट विल बी कैपिटल. यस, दैट विल बी कैपिटल. और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यू विल पुट द फुल स्टॉप एट द एंडिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट. sang, song, he, a, party, the, at. It does not make any sense, but when we will rearrange, it will become he sang a song at the party. उसने पार्टी में एक गाना गाया. He sang a song at a party. Understood? He sang a song at the party. sang मतलब गाया, song मतलब गाना. ओके, दोनों में डिफरेंस है. sang मतलब गाया, song मतलब गाना, गाना गाया. ओके, he sang a song at the party. उसने पार्टी में एक गाना गाया. नेक्स्ट इज मदर, child, the, his, loves. It will be like the mother loves his child. ओके, यहाँ पे his नहीं होगा, her होना चाहिए, बिकॉज मदर क्या है? मदर इज फीमेल ना, मदर इज फीमेल, सो दैट इज वाई वी विल यूज हर. ओके, सो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग. इट विल बी हर. द मदर लव्स हर चाइल्ड. ओके, यहाँ पे जो हमने हिज और हर का यूज किया है, ये किसके रिलेट में किया है? इन रिलेट ऑफ मदर, नॉट इन रिलेट ऑफ चाइल्ड. ओके, अगर यहाँ चाइल्ड के रिलेट में होता तो हम यहाँ पे हिज या फिर हर कुछ भी यूज कर सकते थे, बिकॉज द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड. बट यहाँ पे जो मदर है, मदर मीन्स होता ही है फीमेल पेरेंट. ओके, तो मदर के लिए रिलेट किया गया, दैट इज व्हाई वी विल यूज हर. अंडरस्टूड? यू हैव टू रिकरेक्ट दिस. ओके, द मदर लव्स हर चाइल्ड. In this way, you have to rearrange all these sentences given over here from the jumbled. Okay, jumbled तरीके से क्या करना है आपको? सबको rearrange कर देना है. जंबल से सबको रीअरेंज करना है, उल्टे पुल्टे से सबको सीधा करना.
Now, let's move to the next section of this sheet, maths. Arrange the following numbers in descending order. What you have to do is, you have to put these numbers in descending order. Descending order में इन numbers को put करना है. Descending order means biggest to smallest. Okay? Descending order means biggest to smallest. बड़े से छोटा. सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर. ओके, तो सबसे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे छोटा. इस तरीके से आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 3, 4, 7, 9, 1. इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर. ओके, सबसे बड़ा, वी हैव टू चूज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज. इनमें से सबसे बड़ा नंबर चूज करना है. व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर इन दीज? 9. यस, तो वी विल पुट 9. सबसे पहले वी विल राइट 9. सबसे पहले लिखेंगे 9. फिर आफ्टर दैट 9 से छोटा कौन सा है? 7. वेरी गुड, 7. देन वी विल राइट 7. आफ्टर दैट 7 के बाद yes 4. we will write 4. 4 के बाद we will write 3. then last will be the smallest, which is 1. so it will be like 9, 7, 4, 3, 1. अंडरस्टूड? इसी तरीके से सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है. सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा करते हुए सबसे छोटे नंबर तक लाना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन, 7, 11, 9, 13, 5. सो विच इज द लार्जेस्ट नंबर इन दी? सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 13. yes, so we will put 13 first. okay, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 13. then it's 11. very good. 13 के बाद राइट करेंगे 11. after that we will put number 9. very good. yes, and after 9 we will put 7. we will write 7. After 7, the last and the smallest number, we will write 5. Understood? In this way, it will become 13, 11, 9, 7, 5. Okay? Also, you will put sign also. कौन सी sign? Lesser than की sign put करेंगे. Which will be like this. ओके, लेसर देन की साइन ऐसे पुट करेंगे. कैसे राइट करेंगे? यो आप कैसे राइट करेंगे? 13, देन 11, देन 9, देन 7, देन फर्दर यू विल प्रोसीड. अंडरस्टूड? इसी तरीके से लेसर देन की साइन हर नंबर के बाद आपको पुट करनी है. अंडरस्टूड? या नाउ let's move to our last section of this sheet, which is EVS. Fill in the blanks. Okay, we have to fill up these blanks. We should go to bed. Okay, we should go to bed मतलब हमें सोने के लिए जाना. go to bed मतलब यहाँ क्या है? बेड पर जाने का मतलब यहाँ पे है सोने से. तो हमें we should go to bed early. जल्दी सोने जाना चाहिए. क्यों? अगर हम जल्दी सोने जाएंगे तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे. वी शुड गो टू बेड अर्ली. नेक्स्ट इज वी शुड वेक अप डैश इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हमें कैसे उठना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए. वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज वी शुड ईट डैश फूड. हमें कैसा खाना चाहिए? वी शुड ईट हेल्दी फूड. हेल्दी मतलब सेहतमंद. हेल्दी,
healthy. Healthy. We should eat healthy food. We should go for medical checkups dash. हमें मेडिकल चेकअप्स के लिए जाना चाहिए. कैसे जाना चाहिए? रेगुलरली. ओके, रेगुलरली जाना चाहिए. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद हमें जाना चाहिए. लाइक 1 month, 2 month, 3 month, 6 month. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर ले कि हर 6 month बाद या हर 3 month बाद आई हैव टू गो फॉर अ मेडिकल चेकअप. फ्रॉम दैट व्हाट वी विल गेट टू नो? फ्रॉम दैट वी विल गेट टू नो दैट इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और नॉट. अगर हमें कोई बीमारी है तो क्या मैं उससे सफ़र कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई बीमारी है या नहीं है, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. एंड दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ पर्पज ऑल्सो. नेक्स्ट इज वी शुड एक्सरसाइज डैश. हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. कब? डेली. वी शुड एक्सरसाइज डेली. DAILY. डेली. नेक्स्ट इज वी शुड स्लीप डैश आवर्स इन अ डे. एक दिन में कितना सोना चाहिए? एटलीस्ट 8 hours. कम से कम 8 hours. वी शुड स्लीप 8 hours इन अ डे. ओके, यहाँ पे 8 आप काउंटिंग में नहीं राइट करेंगे. यू विल राइट ए नंबर नेम EIGHT. 8 hours इन अ डे. एंड द लास्ट इज वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर एवरी डे. हमें हमेशा क्लीन वाटर रोज पीना चाहिए. क्लीन वाटर. ओके, या फिर आप यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी भी लिख सकते हो. वी शुड ड्रिंक 2 liter ऑफ वाटर एवरी डे, 5 liter ऑफ वाटर एवरी डे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. ओके, I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt in any question, in any topic or in any subject, you can ask me. Thank you.